तो दोस्तों, अगर आप भी बिहार के स्टूडेंट हैं और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो ऐसे में आपको इस योजना के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, मैं जिस योजना की बात कर रहा हूँ उसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि मिलती है? इस योजना का लाभ कैसे मिल सकता है? और साथ ही साथ इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस योजना के अंतर्गत ग्रेजुएशन पास करने पर सभी लड़कियों को या बालिकाओं को 50,000 रुपये की राशि स्कॉलरशिप के रूप में दी जाती है, ताकि वो बालिकाएं अपने आगे की हायर स्टडीज़ में उन्हें मदद मिल सके। बिहार सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का लाभ लगभग 1.5 करोड़ कन्याओं को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियां उठा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिन छात्राओं ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से 2017, 2020, 2018 से 21 और 2019 से 22 के सेशन में स्नातक पास किया है, उन छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल भी चुका है। इन छात्राओं के लिए 31 मार्च 2024 तक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2024 के लिए आवेदन करने की डेट रखी गई थी। जिन छात्राओं ने इस डेट के अंदर अप्लाई कर दिया था, उनके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये की राशि भेज दी गई है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन फंड की कमी होने की वजह से उनका पैसा अभी तक नहीं आया है। तो यह तो बात हुई इस योजना के बारे में कि आखिर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना क्या है। लेकिन अब हम लोग यह बात कर लेते हैं कि आखिर इस योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, और साथ ही साथ इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो इन सब को भी हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान स्कॉलरशिप योजना का लाभ केवल कन्याओं को मिलेगा। आवेदन करने वाली छात्राएं बिहार यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, यानी कि वो बिहार के किसी भी कॉलेज से उन्हें पास होना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आवेदन करने के लिए छात्राओं को 2022 से 2023 और 2021 से 24 समय के बीच ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके अलावा एप्लीकेंट बालिका बिहार राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए। मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रही है, उनका बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है। और इसके अलावा एक ही परिवार में अधिकतम 2 बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकती है। तो ये भी आप यहाँ तक समझ गए। और इसके अलावा इस स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो ये तो हुई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। लेकिन इस स्कॉलरशिप योजना का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, और आवेदन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सो आप जब भी इसका डेट निकले, तो डेट निकलने से पहले आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रख लें। ये डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार के हैं। आवेदन करने वाली स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन प्रमाण पत्र, मार्कशीट, ग्रेजुएशन के एडमिट कार्ड। इसके अलावा बैंक खाता जो कि आधार कार्ड से लिंक हो। मतलब ये कि आधार कार्ड से डीबीटी के माध्यम से आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, तभी वो पैसा आएगा। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आप जो भी बैंक अकाउंट दे रहे हैं, वो बैंक अकाउंट आधार कार्ड के साथ डीबीटी के माध्यम से लिंक हो। इसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर है, वो एक्टिव मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है। और निवास प्रमाण पत्र जो कि करंट होना चाहिए। आपको पता ही होगा कि निवास प्रमाण पत्र 6 महीने का बनता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, अगर वो 6 महीने से पुराना है, तो उस केस में आप जल्दी से उसको अप्लाई वगैरह करके नया निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। इसके अलावा अब इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, इसकी बात करें तो इसके लिए आपको मेधा सॉफ्ट की वेबसाइट में जा करके अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इस योजना में अप्लाई करने के लिए डेट अभी नहीं निकला है। जी हाँ, अभी जो करंट डेट है आपको 2020 से लेकर 2023 तक के लिए। और भी जो कुछ कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करना भूल गए थे या उनका छूट गया था, उनके लिए भी शायद अलग से डेट निकल सकते हैं। लेकिन अभी की बात है तो अभी ऐसा कोई डेट नहीं निकला है। तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा कि अब जब भी इसका अगला डेट आएगा, तो आपको उस टाइम इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ,
अभी इसका डेट कहा गया है कि अभी इसका जो डेट है वो लगभग अक्टूबर में इसका डेट निकल सकता है। तो आप इतने टाइम से पहले आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप पहले से रेडी करके रख लीजिए, ताकि आपको अप्लाई करते वक्त किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डेट निकलने पर आपको इस मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के 4 या 5 महीने बाद आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये की राशि भेज दी जाएगी। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में। इसके अलावा अगर आप स्कॉलरशिप या फिर गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो ऐसे में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में गवर्नमेंट स्कीम्स और स्कॉलरशिप से जुड़ी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी।